नमस्कार। ये वीडियो 11 अक्टूबर 2024 के लिए बनाया जा रहा है, जो कि मेरी ओर से ट्रिब्यूट है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह का। उनका जन्मदिन है 11 अक्टूबर। अब वो 81 साल के हो जाएंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे और आनंदमय जीवन दे। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या नया बोलना है? सब कोई शायद सब कुछ जानता है। मैं केवल 2 प्रश्न आपके लिए पेश करता हूं। सब कोई जानता है कि जंजीर उनका पहला हिट फिल्म था। प्रश्न यह है कि उसके पहले कितनी फिल्म्स फ्लॉप हुई थी जिसमें उन्हें अभिनय किया था जंजीर के पहले। प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न, उन्होंने फिल्म में चांस मिलने से पहले नौकरी की थी करीब 7-8 साल के लिए। उनकी पहली तनख्वाह कितनी थी? अगर आप उनका जिंदगी का सफर देखें अब तक, तो केवल एक ही चीज मुझको दिखता है और वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन ही जिंदगी है अमिताभ बच्चन जी के लिए, हम सब के लिए। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, जहां मोटिवेशन ही जिंदगी है। अमिताभ बच्चन सर, उनका सरनेम था श्रीवास्तव, परंतु उनके पिताजी ने लिखने के कारण बच्चन टाइटल को लिया था, इसलिए वो बन गए अमिताभ बच्चन। एक और चीज, बहुत मजेदार बात है, बच्चन साहब का नामकरण उनके पिताजी इनकलाब करना चाहते थे। सोचिए, इनकलाब बच्चन, और हम अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं। पता नहीं इनकलाब नाम होने से उनकी जर्नी और अलग होती या यही होता, ये कभी भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। उनका आवाज, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, ये सबको मोहित करता है। शायद आपको पता होगा, ऑल इंडिया रेडियो के कार्यकर्ता उनके आवाज से नाखुश थे, इसलिए उन्हें कोई चांस नहीं मिला। सोचिए, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वो किसी को पसंद नहीं आया, कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी उनको, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। मृणाल सेन जैसे फिल्म मेकर ने उनको पहली बार अपनी एक फिल्म के वॉइस ओवर डबिंग के लिए प्रयोग किया। उसके बाद एक और ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर सत्यजीत रे, उन्होंने भी शतरंज के खिलाड़ी वाली फिल्म में बच्चन साहब के वॉइस ओवर को यूज किया। उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, रहने के लिए जगह नहीं मिलता था जब वो मुंबई पहुंचे, और हमारे बहुत ही मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब ने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। और जो प्रश्न मैंने किया है इस एपिसोड के शुरू में, लगातार 12 फिल्म्स फ्लॉप हुए थे जंजीर बनने के पहले, परंतु जंजीर ने उनके लाइफ का एक नया मोड़ दे दिया। हिंदी फिल्म्स को एक नया कैरेक्टर दे दिया, एंग्री यंग मैन, और पूरा पासा पलट गया। सब अच्छा चल रहा था, कहीं पर उनको बीमारी हुई, चोट लग गई थी। आपको पता है, शूटिंग के समय पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना करती थी और भगवान ने आशीर्वाद किया, उनको वो सेहत वापस दिया। परंतु कहीं पर जाकर वो अपना एक कंपनी बनाने की कोशिश करने लगे और
उसी कंपनी के में उनका पूरा पैसा डूब गया, तो दिवाला बन गया था। उस वक्त उनके पास जिंदगी का बहुत कठिन समय आया था, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो ईगो है कि मैं हिंदी फिल्म का शहंशाह हूं, उसको उन्होंने अलग रखा और फिर वो टीवी के पर्दे पे आ गए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। इतने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और चलता रहेगा जब तक बच्चन साहब इस प्रोग्राम के एंकर बने रहेंगे। बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, काफी पॉपुलर अभिनेता को उसका एंकर बनाया, परंतु बच्चन साहब का जो प्रेजेंस है उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सका। तो देखिए, उन्होंने ये समझा कि अभी हमें ईगो के बाहर निकलकर नई चीजें कोशिश करनी पड़ेगी। केबीसी के बाद बच्चन साहब का दूसरा अवतार फिल्मों में आया। वो एंग्री यंग मैन का लुक छोड़ दिए और उन्होंने एक वरिष्ठ अभिनेता का रोल अदा किया। उन्होंने ये भी समझा कि देखिए, अब थोड़ी बहुत नाच गाना करना जरूरी है। आपने देखा होगा शाहबा शाहबा और बहुत सारे ऐसे डांस नंबर्स उन्होंने निभाए जो कि उस वक्त के लिए एक अभिनेता के लिए जरूरी था। तो उन्होंने सीखा और उन्होंने प्रयोग किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्रयास और प्रयोग करने में जो एक फेलियर भी हो सकता है उसके बारे में नहीं सोचा। समय के साथ वो बदलते चले गए और उसके बाद कितनी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं जो कि एक अलग अवतार में बच्चन साहब को पेश किया। ये जो जिंदगी का अप डाउन कर्व है, इसको बच्चन साहब ने बखूबी निभाया है और इसके लिए केवल एक ही इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किया है, वो है मोटिवेशन। हाल में मैं जावेद अख्तर साहब का एक छोटा सा वीडियो देख रहा था और उन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन एकमात्र ऐसा एक्टर है जो ना कभी बना था और ना कभी बनेगा। और उन्होंने उसका कारण दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन सर बहुत ही टैलेंटेड थे, वॉइस, एक्टिंग। एक और बात शायद आपको पता नहीं, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, सब्यसाची। बट ये टैलेंट तभी टैलेंट से सक्सेस में बदला जहां उन्होंने इसको डिसिप्लिन और लर्निंग के साथ जोड़ दिया। जावेद अख्तर साहब का कहना है कि उनसे ज्यादा डिसिप्लिन, उनसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और उनसे ज्यादा विलिंग टू लर्न एक्टर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है टैलेंट के साथ डिसिप्लिन, लैक ऑफ ईगो, विलिंगनेस टू लर्न, यही जो पैकेज बनता है ना, ये अनबीटेबल पैकेज हो जाता है। हम तो उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, शाबाशी देते हैं, एंजॉय करते हैं, परंतु ये सब तभी संभव हुआ है जब बच्चन साहब ने ये जरूर सोचा होगा कि ये मोटिवेशन, कि हम किसी भी उतार चढ़ाव का सामना डट कर करेंगे और उस पर विजय पाएंगे, ये मोटिवेशन उन्होंने खुद को दिया होगा, क्योंकि उनके लिए भी मोटिवेशन ही जिंदगी है।